गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इन सभी अमावस्या में भाद्रपद मास की अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस माह की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या या भादों अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन पिठोरी अमावस्या की कथा सुनने और पूजा पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति तथा आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ पिठोरी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनने के बाद आप अमावस्या की पूजा विधि और उपायों को भी जानेंगे। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देव राजा इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था कि इस व्रत से बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है और वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी हैं, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थीं। इन 7 देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला है। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्त मातृका की पूजा की जाती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पिठोरी अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विंता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने ये शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उसने मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से ये वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ ही रहे थे कि तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीच जी की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। ये देखकर इंद्र जी ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो
उससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वह अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। वह इंद्र जी से कहते हैं, मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की ये बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब गरुड़ जी ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रख कर बोलते हैं कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनकी जीभ कुशों के कारण बीच से दो भागों में कट जाती है। तभी से सर्पों की जीभ हमेशा ही दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और पवित्र भी मानी जाती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती और वो रोज ही गल जाती थी। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का बड़ा सा मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब कारीगर दीवार बनाने लगे तो उन्हें दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी होने लगी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि हम लोग सुबह से ये दीवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार बनते ही टेढ़ी हो जाती है। तब उनमें से एक कारीगर ने कहा कि सेठ जी, सुबह एक बुढ़िया आई थी और वो हमसे कह रही थी कि आप मेरी गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बना दो, तो हमने उसे मना कर दिया। यह सुनते ही सेठ जी समझ गए कि जरूर ही गणेश भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं और बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिएगा, क्योंकि इसका फल भी अनंत है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इतने दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी
तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी हैं उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे।
सोना धोवन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोवन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोवन बोली, ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा या पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे लोग ये सब करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया
और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन्य धान दे के विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो ही गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। चूंकि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पूर्ण फलदायी होती है। आध्यात्म और कर्मकांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाली वनस्पतियों में कुशा का प्रमुख स्थान है। इसको कांस अथवा डाब भी कहते हैं। जिस प्रकार अमृतपान के कारण केतु को अमृतत्व का वर मिला है, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। इसको उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है कि ये जड़ सहित उखड़े और हाथ भी ना कटे। कुशल शब्द इसीलिए बना है। इस अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें तथा संभव हो तो पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। अमावस्या शनि देव का दिन भी माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा करने और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करने से भी शनि देव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो, इस दिन कर लेनी चाहिए।
लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए। आगे का भाग टूटा हुआ ना हो। इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय उचित रहता है। जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, अग्रभाग कटा ना हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में वर्जित होता है। इसलिए ऐसे कुश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुश का पौधा पृथ्वी लोक का पौधा ना होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना गया है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थीं, तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केस ही आ पाए। ये केश राशि ही कुशा के रूप में परिणत हो गई। भादों की अमावस्या के दिन तोड़ी गई कुशा पूरे साल काम में आती है, इसलिए लोग इसे तोड़ के रख लेते हैं।